नो डाउट कि बायोटिन यानी कि विटामिन B7 एक्चुअली हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। तो जो चीज़ आपको आपके खाने से बहुत अच्छे से मिल सकती है, उस पे फालतू में बिना मतलब में पैसे क्यों वेस्ट करना। हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम नम्रता है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और मेरा मकसद है कि मैं हेल्थ और न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो भी जानकारी है उसे आप तक साइंटिफिक वे में, लेकिन बहुत ही सरल और आसान भाषा में आप तक पहुंचा सकूं। दोस्तों, हेयर इंडस्ट्री का एक ऐसा प्रोडक्ट जो आम लोगों में बहुत तेजी से फेमस होता जा रहा है और वो है बायोटिन। जिसे देखो वो बायोटिन सप्लीमेंट्स के बारे में ही बात कर रहा है। अब बात करना तो ठीक है, लेकिन अपने आप सप्लीमेंट्स लेना अक्लमंदी नहीं है। अगर आप अपने किसी फ्रेंड के कहने पे, अपने पड़ोसी के कहने पे या किसी भी जानने वाले के कहने पे बायोटिन सप्लीमेंट्स एवं ही शुरू कर देते हैं, तो ये सही नहीं है। सबसे पहले आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और चेक करना चाहिए कि क्या वाकई में आपके अंदर बायोटिन की कमी है। डू यू रियली रिक्वायर बायोटिन सप्लीमेंट्स? और उसके बाद डॉक्टर के कहने पर ही आपको सप्लीमेंट्स की शुरुआत करनी चाहिए। नो डाउट कि बायोटिन यानी कि विटामिन B7 एक्चुअली हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन इसकी मैक्सिमम जो रिक्वायरमेंट होती है वो हमारे खाने से पूरी हो जाती है। और आपके बालों के झड़ने के लिए सिर्फ B7 यानी कि बायोटिन की कमी ही जिम्मेदार नहीं होती है, उसके अलावा और भी फैक्टर्स होते हैं। ये आपका डॉक्टर ही आपको अच्छे से बता सकता है कि आपके अंदर किन किन चीज़ों की कमी है। तो ऐसे ही रैंडम कोई भी सप्लीमेंट कभी भी शुरू नहीं करना चाहिए। तो दूसरी बात ये कि बायोटिन सप्लीमेंट्स अच्छे खासे महंगे होते हैं। तो जो चीज़ आपको आपके खाने से बहुत अच्छे से मिल सकती है, उस पे फालतू में बिना मतलब में पैसे क्यों वेस्ट करना। हाँ, अगर आपके अंदर कमी है और आपके डॉक्टर आपको सप्लीमेंट लिखते हैं, वो बात अलग है। लेकिन एवं किसी के कहने पर इस तरीके के सप्लीमेंट मत शुरू करिए, अपना पैसा वेस्ट मत करिए। बल्कि हम लोग अपने खाने में कुछ ऐसे फूड प्रोडक्ट्स को इंक्लूड कर सकते हैं जिनके अंदर बायोटिन की बहुत अच्छी मात्रा होती है। इन फूड्स को खाने में ना केवल हमें बायोटिन मिलेगा, बल्कि हमें बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगी, जिनकी मदद से ना केवल हमारे बाल बहुत अच्छे होंगे, बल्कि हमारे बाल, हमारी स्किन और हमारी ओवरऑल हेल्थ बहुत इंप्रूव होगी। तो चलिए जान लेते हैं कि वो कौन से फूड प्रोडक्ट्स हैं जिनके कंजप्शन से हम नेचुरली अपने बायोटिन लेवल्स को बहुत अच्छा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में सबसे पहले आते हैं बादाम और अखरोट। बादाम और अखरोट में बायोटिन बहुत अच्छी मात्रा में अवेलेबल होता है। इनके साथ साथ न केवल बादाम और अखरोट में बायोटिन मिलता है, बल्कि सीड्स में भी मिलते हैं, चाहे फिर वो पंपकिन सीड्स हो, चिया सीड्स हो, सनफ्लावर सीड्स हो, और हाँ, हमारी जो मूंगफली है, जो पीनट्स है, इनमें भी बहुत अच्छी मात्रा में नेचुरली बायोटिन पाया जाता है। इसके लिए आप डेली 4 से 5 बादाम, भीगे हुए बादाम खाएं, या फिर डेली एक अखरोट खा लीजिए। उसे भी अगर आप भिगो के खाएंगे तो बायोटिन का अब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से बॉडी कर पाती है। दूसरा फूड आइटम जिसमें बायोटिन बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, और वो है हमारे मशरूम्स। दोस्तों, मशरूम में नेचुरली बायोटिन बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, और मशरूम्स में ना केवल बायोटिन पाया जाता है, बल्कि विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन C और विटामिन A के साथ साथ बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। तो अगर आप अपने खाने में मशरूम्स को शामिल करते हैं, तो बाल तो आपके अच्छे होंगे ही होंगे, आपकी ओवरऑल हेल्थ भी बहुत अच्छी होगी। इस लिस्ट में नेक्स्ट आते हैं स्वीट पोटैटोज। जी हाँ दोस्तों, जितने डिलीशियस और टेस्टी होते हैं स्वीट पोटैटोज, उतना ही उनके अंदर बायोटिन बहुत अच्छी मात्रा में होता है। आप स्वीट पोटैटो को बेक करके खाइए, बॉईल करके खाइए, आप जैसे खाना चाहें वैसे खाइए, आपके बालों के लिए वो अमेजिंग है। दोस्तों, नेक्स्ट फूड आइटम जिसमें बायोटिन बहुत अच्छी मात्रा में होता है, वो होता है एग यॉक, यानी अंडे का जो पीला वाला हिस्सा होता है, उसमें एक्चुअली बहुत ज़्यादा मात्रा में बायोटिन होता है। यानी कि हमारी डेली रिक्वायरमेंट बायोटिन की उसे हम काफ़ी हद तक पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, एक और बेहद अमेजिंग फूड प्रोडक्ट है जिसमें बायोटिन बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, ये है सोयाबीन। दोस्तों, सोयाबीन का अगर आप 3/4 कप सोयाबीन लेंगे, तो उस 3/4 कप सोयाबीन से आपको 19.3 माइक्रोग्राम बायोटिन आसानी से मिल जाता है। तो सोयाबीन एक बहुत ही रिच सोर्स है बायोटिन का। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ ऐसे फूड आइटम्स जिनकी मदद से आप अपनी बायोटिन की जो डेली रिक्वायरमेंट है, उसे आसानी से पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा।
अगर वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया वेट किस बात का, जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ आपको मिलने वाले हैं बहुत ही अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस यही, मिलती हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।